एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनु और काव्या नाम की दो बहनें रहती थीं। अनु बड़ी बहन थी, जबकि काव्या छोटी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे और उनके व्यक्तित्व लगातार टकराते रहते थे। अनु को गांव में बुरी बहन के नाम से जाना जाता था। वह स्वार्थी, मतलबी थी और उसने कभी किसी का भला नहीं किया। दूसरी ओर काव्या दयालु, उदार थी और हमेशा दूसरों की जरूरत में मदद करती थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया और घोषणा की कि वह अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा है। उन्होंने घोषणा की कि जो भी गांव में सबसे अच्छी मिठाई बनाएगा उसे दुल्हन के रूप में चुना जाएगा। काव्या प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित थी और उसने भाग लेने का फैसला किया। उसने सबसे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जो किसी ने कभी नहीं चखी और गांव में सभी ने उसकी प्रशंसा की। हालांकि अनु अपनी बहन की सफलता से खुश नहीं थी। वह ईर्ष्यालु थी और किसी भी कीमत पर प्रतियोगिता जीतना चाहती थी। प्रतियोगिता से एक रात पहले अनु काव्या की रसोई में घुस गई और काव्या की सभी मिठाइयों में नमक के साथ चीनी को बदल दिया। अगले दिन जब व्यापारी के बेटे ने काव्या की मिठाइयाँ चखीं, तो उसने उन्हें उगल दिया और उन्हें अखाद्य घोषित कर दिया। काव्या का दिल टूट गया था और अनु की हरकत से गांव में हर कोई हैरान था। व्यापारी का बेटा इस बात से निराश था कि उसे गांव में योग्य दुल्हन नहीं मिली और वह चला गया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने काव्या से बात की और उनकी दयालुता और उदारता के लिए उनकी प्रशंसा की। उसने उसे यह भी बताया कि उसकी बहन की ईर्ष्या और क्षुद्रता उसे केवल एक दयनीय जीवन की ओर ले जाएगी। काव्या ने महसूस किया कि अनु का बुरा व्यवहार न केवल उसे प्रभावित कर रहा था बल्कि उनके परिवार की प्रतिष्ठा को भी बर्बाद कर रहा था। उसने अपनी बहन से बात करने और उसे यह समझाने का फैसला किया कि ईर्ष्या केवल उसके पतन का कारण बनेगी। अनु शुरू में रक्षात्मक थी और उसने काव्या की बात सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि काव्या सही थी। उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन से अनु काव्या की रसोई में मदद करने लगी और गांव में दूसरों की भी मदद करने लगी। उसने महसूस किया कि दयालु और मददगार होने से न केवल वह एक बेहतर इंसान बनेगी बल्कि उसके जीवन में खुशियां भी आएंगी। आखिरकार व्यापारी का बेटा गांव लौट आया और एक बार फिर काव्या से मिला। वह उसकी दयालुता और उदारता से प्रभावित हुआ और उसने उसे अपनी दुल्हन के रूप में चुना। पूरा गांव बहुत खुश था और काव्या और अनु ने सुलह कर ली और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।